हेलो गाइस, आज हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे। हमारा प्रश्न है 1.6 इक्वल टू वाई बटा 15। तो हम लोग इसको कैसे हल करेंगे? y का वैल्यू निकालना है, मतलब कि y का मान निकालना है कि y का मान कितना होगा। तो हम लोग चलिए आगे की ओर बनाते हैं। यहाँ लिखेंगे सॉल्व, यहाँ सॉल्व लिख दिया गया है। अब हम लोग लिखेंगे 1.6 इजकल टू वाई बटा 15 हो गया, वाई बटा 15 हो गया। 1.6 इजकल टू वाई बटा 15। तो हम लोग जानते हैं कि इसका नीचे अगर कुछ नहीं है तो यहाँ हम लोग 1 रखेंगे। क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। जब 1 रखेंगे तो ये बटा में हो जाता है, भिन्न में हो जाता है। ये भी भिन्न हो गया, ये भी भिन्न हो गया। तो हम लोग इसको क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्रॉस कैसे किया जाता है आज हम लोग इसको देखेंगे, कैसे क्रॉस किया जाता है। देखिए, क्रॉस करने के लिए इसको इससे इंटू करेंगे और इसको इससे इंटू करेंगे। तो ये हमारा क्रॉस हो गया, क्रॉस आपका हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे इसको कि 1 और y को इंटू करेंगे, 1 और y को इंटू करेंगे। y और 1 से गुना करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 1y, यहाँ लिखेंगे 1y। और 1.6 को 15 से गुना करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 1.6 इंटू 15। ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? y का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे? y का मान। तो y को हम लोग कॉमा करेंगे, y को कॉमा करेंगे और ये दोनों को इंटू करेंगे। इंटू करने के लिए हम लोग साइड में रफ करेंगे। यहाँ लिखेंगे 1.6 और 1.5, यहाँ इंटू हम लोग करेंगे। पहले इंटू करके देख लेंगे कि क्या इसका आंसर निकलता है। तो यहाँ लिखेंगे 5 6 जा 30 के 0, हाथ में बचा 3। अब 5 और 1 से गुना करेंगे, 5 5 जा 5, 5 और 3 8 हो गया। 1 और 6 से गुना करेंगे, यहाँ हो गया 6, और 1 और 1 से गुना करेंगे तो यहाँ हो गया 1। तो अब यहाँ इसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो 0 का 0 हो गया, 8 और 6 14 का 4 हो गया, और हासिल 1 और 1 और 1 2 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? ये डिसमल जो दिया हुआ डिसमल हम लोग कहाँ बैठाएंगे? तो डिसमल जैसे एक अंक के बाद डिसमल है तो एक अंक के बाद हम लोग डिसमल बैठाएंगे। अच्छा, डिसमल के बाद अगर 0 रहता है तो वह 0 का वैल्यू नहीं कहलाता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 24 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 24 लिखेंगे। तो यहाँ हमारा क्या हो गया? 24 आंसर हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। धन्यवाद।